Hello students, this is Prabhat Chauhan, the lecturer of Department of Electronics Engineering in RGS Polytechnic College, Agra। आज मैं आपके सामने अपना लेक्चर नंबर 6 लेके आया हूँ जो कि एम्बेडेड सिस्टम पर है। ये एम्बेडेड सिस्टम हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के फाइनल स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर लेकर आए हैं। आज के इस लेक्चर में यूनिट 4 को डिस्कस करूंगा। अपने प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस वीडियो में मैं यूनिट 3 को डिस्कस कर चुका था और आज के इस लेक्चर नंबर 6 में हम यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे जो कि यूनिट 4 एम्बेडेड सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करती है। यानी अपने प्रीवियस लेक्चर में हम एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ एम्बेडेड सिस्टम और एडवांटेज डिसएडवांटेज एम्बेडेड सिस्टम के बारे में डिस्कस कर चुके थे। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। ये हमारा मेन टॉपिक है यूनिट नंबर 4 का। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स यानी एम्बेडेड सिस्टम के कई कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और वन बाय वन करके हम उस कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सिंगल फंक्शनलिटी। फंक्शनलिटी का मतलब कि एम्बेडेड सिस्टम किसी भी एक पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। ये मैनी वर्क फंक्शंस नहीं करता। जैसे आपके और सिस्टम्स होते हैं जो एक के साथ कई सारे काम करते हैं, लेकिन जबकि एम्बेडेड सिस्टम जो होता है वो एक टाइम पर एक ही फंक्शन को कार्य करने के लिए बनाया जाता है। समझने वाली बात यह है कि इसकी जो मेन वर्किंग है वो सिंगल या डेडिकेटिंग वर्क करने के लिए डिजाइन किया गया है। एम्बेडेड सिस्टम किसी भी एक पर्टिकुलर कार्य को पूरा करने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। जैसे हम समझ सकते हैं फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन। अब वॉशिंग मशीन पूरा एक सिस्टम है जो कि कपड़े को वॉश करने के लिए डिजाइन किया जाता है, तो इसलिए इसको सिंगल फंक्शनलिटी इज द फर्स्ट या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। दूसरा हम समझ सकते हैं टाइटली बाउंड। इसका मतलब क्या, टाइटली बाउंड का मतलब कि ये पर्टिकुलर कॉस्ट में कम भी हो सकता है। इसका कॉस्ट क्या होता है, कम होता है उसके लिए, और साइज छोटा होना चाहिए। मैंने आपको बताया था इसका कॉस्ट भी कम से कम होना चाहिए। टाइटली वाइज सीधी बात है कि आपका एम्बेडेड सिस्टम ज्यादा महंगे से महंगा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा एम्बेडेड सिस्टम छोटा हो, साइज में छोटा हो, और क्या कहते हैं कॉस्ट में हल्का हो या चीप कॉस्ट का हो, और परफॉर्मेंस गुड परफॉर्मेंस हो, यानी उसकी परफॉर्मेंस कैसी हो, कोई भी कार्य करके दे तो उसकी एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस सबसे अच्छी आनी चाहिए। यही इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इसकी है रियल टाइम ऑपरेशन। रियल टाइम ऑपरेशन का मतलब टाइम पंक्चुअलिटी, टाइमिंग बाउंड। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इसकी सेकंड नंबर पर आती है रियल टाइम ऑपरेशन या टाइमिंग बाउंडेड। यानी एम्बेडेड सिस्टम ऐसा सिस्टम बनाया होना चाहिए जो कि एक पर्टिकुलर टाइम, जो टाइम उसको डिफाइन कर दिया गया है उसी टाइम से के अंदर ये कार्य पूरा हो जाना चाहिए। ये नहीं है कि आपको एक टाइम दिया, उस टाइम के अंदर कार्य पूरा नहीं हुआ। इसीलिए एम्बेडेड सिस्टम का हम एक पार्ट पढ़ते हैं जो मैंने अपने लेक्चर में पढ़ाया था, RTOS, क्योंकि ये मेन कार्य करता है। यानी कोई भी हम एम्बेडेड सिस्टम बनाएंगे तो उस एम्बेडेड सिस्टम में जो भी वर्क होगा वो आपका टाइमली बाउंडेड टाइम के अंदर हो जाना चाहिए, तो रियल टाइम में परफॉर्म होता है। चौथा इसका अगर हम बात करें माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर पे, यानी जितने भी आपके एम्बेडेड सिस्टम बनेंगे सब माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर द्वारा बेस्ड होने चाहिए। यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर का हम अधिक यूज करते हैं क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर एक स्मॉल साइज का कंप्यूटर होता है जो किसी पर्टिकुलर को करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो जितने भी एम्बेडेड सिस्टम बनाए जाते हैं वो सब माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं इसकी हम फास्ट वर्क, या ये कह सकते हो आप फास्ट वर्किंग और सॉफ्ट फिजिबिलिटी, या हम ये कह सकते हैं। चौथा है सॉफ्टवेयर। देखिए
किसी भी एम्बेडेड सिस्टम को डिजाइन करने के लिए उसमें सॉफ्टवेयर इनबिल्ड करना पड़ता है, इम्बेड करना पड़ता है, और वह सॉफ्टवेयर हमें क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। यानी सॉफ्टवेयर उसका ऐसा होना चाहिए कि आप कैसे भी उस सिस्टम को वर्क कर पाए, यानी फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जिससे आप इस सिस्टम को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट इसका है हार्डवेयर एंड सिक्योरिटी। मैंने आपको बताया था एम्बेडेड सिस्टम का स्टार्ट किया था, मैंने बताया था। तो देखिए, जो आपके जितने भी एम्बेडेड सिस्टम है उसमें जो पेरिफेरल डिवाइसेस लगी होना जरूरी है, क्योंकि इनपुट नहीं हो, इनपुट डिवाइस नहीं होगी तो इनपुट कहाँ से लेगा? तो एम्बेडेड सिस्टम में आसपास कनेक्टेड पेरिफेरल डिवाइस होनी चाहिए, और साथ ही साथ वो सिक्योर होनी चाहिए, यानी सिक्योरिटी पर्पज पर ध्यान देना जरूरी है। ये नहीं कि आप कोई दूसरा सिस्टम उसमें आके एक्सेस कर रहा है और उसको काम को खराब कर रहा है। तो हार्डवेयर जो होता है वो प्रोवाइड करता है मेन हाई परफॉर्मेंस विद द हाई, चाहिए कि जो हमें हाई परफॉर्मेंस दे और हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। तो यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम को समझ चुके हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि किसी भी एम्बेडेड सिस्टम के क्या क्या लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। अगर मैं कोई एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन कर रहा हूँ तो सबसे पहली बात तो यह है कि वो सिंगल फंक्शनलिटी के लिए डिजाइन होना चाहिए। दूसरा, उसका साइज और कॉस्ट से कम होने चाहिए, परफॉर्मेंस अधिक से अधिक हो। तीसरा, वो टाइम बाउंडेड होना चाहिए, किसी भी टाइम रियल टाइम के अंदर कार्य करे। चौथा, वो माइक्रो कंट्रोलर माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड होना चाहिए। पांचवा, उसका जो सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जो कि आसानी से एक्सेस कर सकूं और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान कर सके। और छठवां वाली चीज हमारी हार्डवेयर है, जो हार्डवेयर इस तरह का यूज करे हाई परफॉर्मेंस दे, जिससे और सिक्योरिटी भी प्रदान करे। तो यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक्स आप समझ चुके हैं। तो नेक्स्ट इसी यूनिट में हम टॉपिक लेते हैं द क्लासिफिकेशन। देखिए, हम बहुत एम्बेडेड सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा ये समझते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। देखिए, अकॉर्डिंग टू दो प्रकार से मान के चलिए, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के अलग होंगे और अकॉर्डिंग टू साइज अलग होंगे। जैसे मान के चलिए मैं लेता हूं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, मेरी आवश्यकता के अनुसार रिक्वायरमेंट, और एक होता है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू साइज मान लीजिए। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे पास? इसका स्टैंड अलोन एम्बेडेड सिस्टम, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एम्बेडेड सिस्टम। एक होता है आपका रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम। तीसरा होता है आपका नेटवर्क्ड एम्बेडेड सिस्टम, और चौथा है आपका मोबाइल एम्बेडेड सिस्टम। ये तो आपके अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगी, और अधिकतर यही यूज होते हैं। वो तो साइज के अकॉर्डिंग होते हैं, वो यही पार्ट है। अगर देखा जाए मेन तो हमारे एम्बेडेड सिस्टम यही है, पर इनको साइज में छोटा कर दिया जाए तो वैसे ये हमारे तीन प्रकार के हैं। स्मॉल सिस्टम, मीडियम साइज और लार्ज साइज। लार्ज साइज को सोफिस्टिकेटेड साइज ही बोल देते हैं एम्बेडेड सिस्टम। अब देखिए वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। माइक्रो कंट्रोलर में मैं आपको जैसे बताया था एम्बेडेड सिस्टम बेसिकली हमारे चार प्रकार के हैं, जो कि मुख्यतः हमारे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वाली ज्यादा यूज किए। देखिए, स्टैंड अलोन एम्बेडेड सिस्टम, सबसे पहले हम स्टैंड अलोन को समझ। स्टैंड अलोन जैसे उसका नाम है, स्टैंड अलोन का मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलर अपने वक्त पर कार्य करता है, यानी इसको दूसरे से कोई मतलब नहीं है कि जब किसी टेम्परेचर को दिया उसी टेम्परेचर से यदि एक्सेस हो जाता है, या सपोज करिए उसके बाद उसको स्टैंड अलोन
जैसे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन किसी पर्टिकुलर कार्य करने के लिए ही बनाई गई है। अब इसके स्टैंड अलोन एम्बेडेड सिस्टम, यानी वे एम्बेडेड सिस्टम जो कि पर्टिकुलर अपना ही कार्य करते हैं, अपना जो इनपुट मिला है उसी इनपुट पे कार्य करेंगे, या अदर इनपुट से कोई मतलब नहीं होता है। उस प्रकार के एम्बेडेड सिस्टम को स्टैंड अलोन एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। इसका एग्जांपल से समझिए, जैसे सपोज कीजिए आपके पास कोई वॉशिंग मशीन है या कोई सर्वर रूम है, तो वहां पर जो मेन एम्बेडेड सिस्टम सीपीयू को जो इनपुट मिला, मेन आईसी को जो इनपुट मिला, उसी इनपुट पर आउटपुट का वो प्रोवाइड करा दिया, उससे हम स्टैंड अलोन कहते हैं। ये एनालॉग भी हो सकता है सिस्टम, मुझे डिजिटल भी हो सकता है। और देखिए जो डेटा होता है, अगर मान के चलिए एनालॉग आता है, तो एनालॉग को हम कन्वर्टर की सहायता से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, और फिर डिजिटल से हमें प्रोसेस होता है, और डिजिटल के बाद आउटपुट हमारा एनालॉग लेना है, तो उस डिजिटल सिग्नल को कन्वर्टर की सहायता से एनालॉग में कन्वर्ट। जैसे कि समझिए आप एग्जांपल ऑफ MP3 प्लेयर, DVD प्लेयर, तो ये क्या है, पर्टिकुलर कार्य करने के लिए इनके पास उसी सिग्नल लेंगे, उस सिग्नल को कंप्लीट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और कन्वर्ट कर देंगे। तो ये स्टैंडर्ड है। फॉर एग्जांपल MP3 प्लेयर, DVD प्लेयर, माइक्रोवेव ओवन, होम अप्लायंसेस, जितने भी होम अप्लायंसेस हैं जो हम ये अपने लिए यूज करते हैं, वो सब स्टैंड अलोन के अंदर, ये हमारा स्टैंड अलोन हो गया। आप समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम। जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एम्बेडेड सिस्टम हम डिजाइन करते हैं, तो हमारे पास तीन मेन पार्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और आरटी। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये भी समझ लीजिए कि रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम एक प्रकार का वह सिस्टम है जो कि टाइमली बाउंडेड है, यानी टाइम का पंक्चुअल है, यानी आपने जो पर्टिकुलर टाइम उसे दे दिया, उसी टाइम के अंदर वह कार्य पूरा होना चाहिए। या ये कह सकते हो कि वह एम्बेडेड सिस्टम जिसमें जो दिए गए समय के अनुसार वह पूरे कार्य को परफॉर्म करता है, और परफॉर्म करके रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है, तो उसे हम रियल टाइम सिस्टम कहते हैं। बेसिकली इसको हम दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं, हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम। तो इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, होता है हार्ड रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम, एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम। तो पहले हम समझते हैं कि हार्ड रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। देखिए हार्ड जो रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम है, ये टाइमली बाउंडेड है, इस टाइम डेडलाइन दे रखी है टाइम की, इस टाइम के अंदर ये सिस्टम है कोई वर्क पूरा हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप मान लो किसी इंडस्ट्री में है, और वहां आपको बताया इस कमरे का टेम्परेचर जैसे सर्टेन टेम्परेचर से अगर ऊपर हो जाए तो हमारा ये सेटअप या ये गैस ऑन हो जानी। जैसे मान लो किसी बॉयलर नहीं पर टेम्परेचर है, जैसे मान लो वॉशिंग मशीन है, सॉरी फ्रिज है, फ्रिज के अंदर बोला कि इसका टेम्परेचर इससे ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो ये बल्ब बंद हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, डेडलाइन दे दी गई है। तो यदि उस टाइम से उससे पहले ही सिस्टम कार्य करना पड़ेगा। तो हार्डली आपको हार्डली इसमें टाइम फाउंडेशन होता है, इसलिए हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग एम्बेडेड सिस्टम। और जब सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आपको टाइम फाउंडेशन दे रखा है, लेकिन वो टाइम से ऊपर नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल आपका टीवी का रिमोट है और आप टीवी है और आप टीवी को रिमोट से ऑन कर रहे हो, तो देखिए मिली ऑफ सेकंड्स, नैनो सेकंड्स में मान लीजिए आपका रिमोट वो नहीं पकड़ पा रहा है, या थोड़ा सेकंड्स लगा है, आपने यहाँ इनपुट दिया और वहां पहुंचने में मिली ऑफ सेकंड्स का लगा, इसका मतलब टाइम बाउंडेड नहीं हुआ। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हमारे इसको टाइम बाउंडेशन नहीं है। तो सॉफ्ट नेचर का होता है, हम बोल देते हैं सॉफ्ट रियल। जबकि हार्ड रियल टाइम में क्या है कि वो हो जाना चाहिए, कि हैव टू कंप्लीट द पर्टिकुलर टास्क ऑन द दैट टाइम बाउंड, इस स्टैंडर्ड के अंदर ये कार्य हो जाना चाहिए, हैव टू कंप्लीट दैट। ये हमारा होगा। अब हम बात करते हैं नेटवर्क एम्बेडेड सिस्टम। ये एम्बेडेड सिस्टम वह एम्बेडेड सिस्टम है जिसमें हम नेटवर्क का यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं।
नेटवर्क सिस्टम, नेटवर्क हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, लैन, मैन, वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और पार्टी नेटवर्क। तो मान के चलिए मेरे पास ऐसा कोई एम्बेडेड सिस्टम है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? इंटरनेट से कनेक्टेड है, और यूजर इंटरनेट की सहायता से उस सिस्टम को यूज कर सकता है। जैसे मान के चलिए वेदर फोरकास्टिंग या वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया और उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया गया, और वहां से वो जो मॉनिटरिंग सिस्टम आपके आसपास के एनवायरनमेंट का वेदर नोट कर रहा है, पैरामीटर ले रहा है, और यदि आपको उस पैरामीटर कैलकुलेट करना है, एक्सेस करना है, तो आपको इंटरनेट की सहायता लेनी पड़ेगी, और आप इंटरनेट की सहायता से उस सिस्टम में या उस मॉनिटरिंग सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। तो दैट इज अ नेटवर्क इम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐप होते हैं, मान लो आप किसी जैसे कि आप विंडो आजकल 10 आती है, विंडो जो 10 है बेसिकली उसके लिए आप कभी एक्सेस कर तो नेट की सहायता से आप उस सिस्टम को, तो दैट का एग्जांपल ऑफ नेटवर्क। अब आता है मोबाइल एम्बेडेड सिस्टम। जैसे हम जानते हैं मोबाइल का बेसिक मतलब ये होता है कि वह एम्बेडेड सिस्टम जगह स्टेशनरी ना होकर मूवेबल होता है, एक जगह से उठा कर दूसरी जगह जाएगा, दूसरी जगह जाएगा, तीसरी जगह जाएगा, तीसरी जगह जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी गाड़ी में जीपीएस लोकेशन लगी होती है, तो जहां जहां वो जीपीएस लोकेशन गाड़ी जाती है तो वहां से उसकी पोजीशनिंग बताती रहती है। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ मोबाइल एम्बेडेड सिस्टम। आपका मोबाइल फोन इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो आपको पता लग गया कि जो मूवेबल आपका एम्बेडेड सिस्टम है, जहां जहां आपका मोबाइल जाएगा तो जीपीएस के थ्रू आपकी लोकेशन आती रहेगी। दैट इज द मोबाइल एम्बेडेड सिस्टम। तो ये हमारे एम्बेडेड सिस्टम हो गए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के। अब दूसरा समझते हैं रिक्वायरमेंट को अकॉर्डिंग टू साइज। साइज पता लगता है स्मॉल साइज, जैसे 8 बिट के और 16 बिट के माइक्रो कंट्रोलर को हमने यूज करके जो एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन किया वो हमारा स्मॉल साइज के अंदर आ गया। फिर उसके बाद 32 से 64 बिट के माइक्रो कंट्रोलर का यूज करके जो हमने एम्बेडेड सिस्टम को डिजाइन किया वो हमारा मीडियम साइज। और उससे अधिक 64 की बात आपका 128 और उससे अधिक 128 के आसपास का हमने जो भी माइक्रो कंट्रोलर को यूज करके एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन किए वह हमारे सिस्टम साइज या लार्ज साइज सिस्टम में। तो यहाँ पर आपको ये क्लासिफिकेशन अब देखिए यहाँ पर हम इसको डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। ये मैं आपको बार-बार समझाता हूँ एम्बेडेड सिस्टम की एप्लीकेशन आज के समय में हर जगह पर यूज की जाती है। जैसे कि अगर हम डिस्कस करें एप्लीकेशन मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन में, यानी मोबाइल फोन कम्युनिकेशन में या आपके लैपटॉप वगैरह में हर जगह पर एम्बेडेड सिस्टम का यूज किया जाता है। दूसरा वायरलेस कम्युनिकेशन या होम अप्लायंसेस में, होम अप्लायंस माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, अलग-अलग जितने भी कंपोनेंट्स हैं फ्रिज, इन सब में उनका यूज किया जाता है। और आजकल के मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया, आपके लैपटॉप वगैरह हो गए, जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं उस जगह पर ये एम्बेडेड सिस्टम अधिक से अधिक यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आज के इस लेक्चर में मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपके इस लेक्चर में आपको ये यूनिट 4 समझ में आई होगी और हम एम्बेडेड सिस्टम को भी समझेंगे। और मैंने आपको जो मेन पार्ट है इसका RTOS या रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम को भी समझ में आया होगा। इसमें आपके यहाँ पर इस लेक्चर में आपका यूनिट नंबर 4 एंड होती है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में मैं आपको PLC यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, PLC माइक्रो कंट्रोलर और इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।